हाय गाइज, कैसे हैं आप? सब सही होंगे। और स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली क्या है कि मैंने क्या किया है कि अभी सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे क्विज का कंपटीशन शुरू किया है। इसका एक ऑब्जेक्टिव मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज हो टैक्स के बारे में, और आप लोगों के साथ मेरा भी नॉलेज बढ़े। क्योंकि जब मैं आपको वीडियो देता हूँ तो आप सवाल करते हो, जिससे अगर हम कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है तो मैं अपने सर्किल में पता करता हूँ, स्टडी करता हूँ और आपके बीच लेके आता हूँ। इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए, प्रोफेशनल्स दीजिए और लर्नर्स भी दीजिए, आपको भी नॉलेज बढ़ेगी। खास करके इसमें जो मैं क्विज का कंपटीशन किया हूँ, इसमें मैं सीए आईपीसीसी के कोर्स को कवर किया हूँ, जिसमें मैं जीएसटी को लेके चलूंगा, आईडीटी का। अभी तक तो जवाब बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे जैसे जैसे डे बाय डे आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चंस अच्छे आएंगे आपके पास और बड़े आएंगे और नॉलेज की चीजें मिलेगी आपको। तो आज जो हम तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था उसका जवाब लेके मैं आया हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और जो ये तीसरा क्वेश्चन था वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 जो था सेकेंड डेज में, वो था टाइप्स ऑफ टैक्स, कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको टाइप करके सभी ग्रुप्स में बताया था कि जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। अब समझिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, समझ लीजिए, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह एक कोई भी बंदा, जैसे अगर मेरे ऊपर अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक है। इस टैक्स को हम किसी को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, हम खुद पे करते हैं। ये है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर कहने का मतलब है कि जिस आदमी की जैसी इनकम होगी उस पे उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। यानी हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। जिनको ज्यादा पे करने की जरूरत है, तो जे ज्यादा पे कौन करेंगे टैक्स? जो ज्यादा कमाएंगे, जो ज्यादा अर्निंग करेंगे। यानी कि जो ये टैक्स होता है, इस टैक्स में आपको क्या है कि जिसको 2,50,000 तक जिसका इनकम है, अगर करेंट स्लैब रेट की बात मैं करूं, तो जिनकी इनकम 2,50,000 तक है उनको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। जिनकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है वो 5% दे रहे हैं, 10 लाख तक है वो 20% दे रहे हैं, और 10 लाख से एवब हो जाता है तब आप 30% टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। यानी कि जो जितना अमीर है वो उस तरह से टैक्स देगा गवर्नमेंट को। ठीक है। ये है डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं बात आप करूं यार इनडायरेक्ट टैक्स की, तो समझ लो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें क्या होता है, जो द पर्सन जो होता है पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, thus incidence of the tax is shifted to other person। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि समझिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेन रूप से टैक्स दिया जाता है ना, वो दिया जाता है जो लास्ट एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, जो अंतिम में उस सर्विस को या उस गुड्स को यूज करता है, उसको देना पड़ता है। उसके आगे टैक्स फॉरवर्ड नहीं होता है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या होता है कि टैक्स को एक आदमी अगले आदमी पे फॉरवर्ड कर देता है। ये फॉरवर्ड इन नेचर होता है, और इसको आप कह सकते हो रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। इसमें क्या होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको कहा कि जिसकी जितनी इनकम है वो उस हिसाब से टैक्स पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको एक जैसा ही टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं कहीं पे खाना खाने चला गया, तो मैं भी वहां पे जो उस खाने का रेट है, उस होटल में जो उसका रेट है होगा टैक्स का उस आइटम पे,
वही रेट मैं भी दूंगा, या चाहे भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, अडानी अंबानी आ जाए, कोई भी आ जाए, उनको उतना ही देना पड़ेगा। क्लियर है? सपोज करो मैं अगर अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ अगर किसी पिज्जा खाने जाता हूं, तो पिज्जा पे जो 5% का टैक्स होगा, वो टैक्स मेरे से भी लिया जाएगा। और अगर अंबानी के परिवार का बच्चा आएगा किसी के साथ, तो उसको भी वहां पे 5% का ही जीएसटी लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कितना अमीर है, आप कितना गरीब है, ये फिक्स है और ये सबको देना पड़ेगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी जो होता है, वो लेविड किया जाता है कंजम्पशन पे, एक्सपेंडिचर पे, प्रिविलेज पे या राइट पे। बट आईडीटी जो है वो आपके इनकम पे या आपके प्रॉपर्टी पे इम्पोज नहीं किया जाता है। ये क्लियर होगा आपको? आई थिंक ये क्लियर होगा। तो मैं समझता हूं कि आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट समझ गए हूं। स्टोरी जरूर याद रखा करिए, ये स्टोरीज आपको काम आएंगे। अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन जो है ना, खुद बंदे को उठाना पड़ता है, खुद ही पे करेगा, जितना कमाएगा उतना टैक्स देगा। अगर 2,50,000 से कम इनकम इसकी हुई तो इसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लाख रुपए तक है तो इसको मात्र 5% देना पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी है, उसका जो टैक्स का बर्डन होता है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, अगला को दे दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब, सपोज करो कि आप लिपस्टिक खरीदने जाते हो, तो जो लिपस्टिक बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब सेल पे मान लेते हैं जो भी रेट हो लिपस्टिक का, लिपस्टिक पे जो भी जीएसटी का रेट है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट होगा वो अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से परचेज ले लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को वो फॉरवर्ड कर देगा और डिस्ट्रीब्यूटर जो उसको पैसा देगा, उस पैसा को मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब अपना टैक्स दूसरे से वसूल करेगा, कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो उस आइटम को, उस लिपस्टिक को रिटेलर के पास दे देगा। जब वो रिटेलर के पास देगा तो उस लिपस्टिक का जो भी कीमत है इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करके उसका क्या करेगा, वो बंदा रिटेलर जो है वो अपना टैक्स का पैसा दे देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर उठा करके दे देगा, फिर अपने एंड पे गवर्नमेंट को जमा कर देगा। वो मतलब दूसरे से लेना है और जमा करना है, उसमें वो आईटीसी वगैरह लेगा। वो आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपसे बात करेंगे, अभी हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अब उसके बाद जो लास्ट कंज्यूमर होगा ना, तो लास्ट जो उस लिपस्टिक को लगा के होठ लाली करेगी, वो उसको देना पड़ेगा सारे का सारा टैक्स अमाउंट। वो आगे फॉरवर्ड उसके टैक्स को नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है सो एंड कंज्यूमर है, एंड यूजर है। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। डायरेक्ट टैक्स एट प्रेजेंट इंडिया में जो है वो इनकम टैक्स जो हमारा होता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे अभी मैं पीछे आपसे बात किया ना कि 2,50,000, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5%, 20%, 30%, तो उसी से में आप समझ गए होंगे कि ये चीज जो है सो मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। और एट प्रेजेंट आफ्टर जुलाई 1 जुलाई 2017, इनडायरेक्ट टैक्स में अब दो ही टैक्स है, एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी ये दो ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं। पहले तो 18 तरह की टैक्सेस थे, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, दुनिया जहान के टैक्स थे, वेल्थ टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। तो ये सारे अब जा करके खत्म होकर के एक ही टैक्स बचा है आपको, जीएसटी, और दूसरा बचा है कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और फिर हम अगला क्वेश्चन डे ऑफ 4 आपको देंगे और उसका जवाब हम लेंगे और फिर आपको जवाब हम अगले दिन देंगे। थैंक यू, बाय बाय।